मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर के जो आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर बाल्य अवस्था वृद्धि विकास इस विषय के अंतर्गत हम अभी तक हम लोगों ने देखा था कि बालक के विकास में जो विभिन्न प्रकार के पक्ष हैं वो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। इससे पहले हम पलायन बाध्यता को हम देख चुके थे कि किस प्रकार से पलायन करने वाले परिवारों के उससे बालक के विकास को प्रभावित किया होता है, बालक का विकास प्रभावित होता है। आज हम देखेंगे कि दलित समुदाय क्या है और इसका बालक के विकास में किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो आज का हमारा प्रकरण है दलित समुदाय। सबसे पहले हमें यहां समझना है दलित क्या है। दलित को समझना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है कि आमतौर पर हम ये कहते हैं कि जो निम्न जाति के लोग हैं केवल वही दलित है। दलित शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किया गया था वो आर्य समाज के द्वारा किया गया था, यानी कि आजादी से पहले, स्वतंत्रता से पहले दलित शब्द का प्रयोग जो किया गया था वो आर्य समाज के द्वारा किया गया था। ये शब्द आर्य समाज ने किन लोगों के लिए किया था? ये वे वर्ग थे जो कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में दबे हुए या पिछड़े हुए जो वर्ग थे, या यूं कहा जाए कि ये बहुत सारे समस्त संसाधनों से जो सुविधाएं जिनको उपलब्ध नहीं थी, संसाधन जिनको उपलब्ध नहीं थे, जिनको कि वंचित वर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है, उनको आर्य समाज ने दलित नाम दिया। दलित वर्ग जिसको कि एक तरह से कहा जाए सबसे, जहां दलित वर्ग शब्द का जो था 1931 की जनगणना तक इस समुदाय के लिए दलित शब्द का उपयोग किया गया था। लेकिन 1938 में महात्मा गांधी ने इस समुदाय को, पिछड़ा हुआ जो ये समुदाय था, जो कि भारत को स्वतंत्रता के लिए हर व्यक्ति का, हर समाज, हर समुदाय का बराबरी का, यूं कहा जाए कि कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला सहयोग की आवश्यकता थी, और उसके लिए इस दलित समुदाय को भी उसमें सम्मिलित करना बहुत अनिवार्य था, उसको भी जोड़ना आवश्यक था। इसीलिए उन्होंने इस दलित शब्द के प्रति उन्हें आपत्ति हुई, जो कि उनका ये कहना था कि ये हमारी अपनी वजह से पिछड़े हुए हैं, समाज की अपनी कुरीतियों की वजह से ये पिछड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि प्राचीन समय में समाज का जो ढांचा था वो व्यवसाय के ऊपर आधारित था। व्यवसाय का समाज का ढांचा आधारित था, जिसमें 4 वर्ण व्यवस्था जिसको हम कहते हैं, वो चार वर्ण व्यवस्था में समाज का स्वरूप निर्धारित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन धीरे धीरे कुप्रथाएं, कुरीतियां, रूढ़िवादिता बढ़ती चली गई, और इन समुदायों को, जो पिछड़ा समुदाय था, वो और अधिक पिछड़ता चला गया, और समाज में 2 भाग बन गए, उच्च और निम्न। और जो निम्न वर्ग था वो और दिन प्रतिदिन निम्न होता चला गया। अर्थात हमें इस निम्न वर्ग को इस वर्ग के समकक्ष लेकर आना है, बराबरी का लेकर आना है। इसलिए हमें इन्हें दलित न कहकर हमें इसे हरिजन का नाम देना होगा, और तब से गांधी जी ने इन्हें हरिजन का नाम दिया। अब बात आती है कि दलित वर्ग की शिक्षा क्या है, यानी कि शिक्षा की व्यवस्था क्या है। क्योंकि प्रारंभ से ही ये वर्ग एक तरह से कहा जाए कि वंचित वर्ग रहा है। इससे हर तरह की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हर क्षेत्र में ये पिछड़े हुए थे, इन्हें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, तो वहीं पर इन्हें शिक्षा प्राप्त करने
इन्हें अधिकार नहीं था कि ये गुरुकुलों में जाएं और शिक्षा अर्जित करें या समाज के सवर्ण वर्ग के साथ में बैठें और उनके साथ बैठकर शिक्षा को अर्जित करें। तो ऐसे में इस वर्ग का दिन प्रतिदिन पिछड़ना बहुत लाजमी था और यही कारण था कि ये वर्ग सबसे पिछड़ा हुआ या दबा हुआ वर्ग के रूप में सामने आया, जिसका कि समाज के विकास में जो भागीदारी थी वो भागीदारी शून्य थी। इस भागीदारी को बढ़ाने के लिए आवश्यक था, गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा से इस वर्ग को जोड़ा जाए, यानी कि शिक्षा से जोड़ने के लिए स्वतंत्रता से पहले ही ब्रिटिश काल में ही स्वतंत्रता से पहले ही इनको शिक्षा से जोड़ने के लिए नवीन संवैधानिक प्रावधानों का या नीतियों का निर्धारण होने लगा और आजादी के बाद में अर्थात कि स्वतंत्रता के बाद जब संविधान का निर्माण किया गया 1950 में निर्मित संविधान के अंतर्गत एक अनुसूची निर्मित की गई, जिसमें कि देश की विभिन्न जो हरिजन या पिछड़े वर्ग थे उनकी सूची का निर्धारण किया गया और इस सूची के आधार पर अभी वर्तमान में अगर हम देखते हैं, अगर इन्हीं सूचियों के आधार पर क्योंकि जातियों के वर्ग और बढ़ते चले गए तो वर्तमान में 2800 जातियां हमारे राष्ट्र पाई जाती हैं। ऐसे में शिक्षा से इनको जोड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। क्योंकि यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस वर्ग के बालक शिक्षा के महत्व को नहीं जानते थे, यानी कि उनकी दृष्टि में शिक्षा का महत्व शून्य के लगभग था। उन्हें जबरदस्ती यदि विद्यालय से जोड़ा जाता था तो केवल औपचारिकता के लिए, या तो ये औपचारिकता के लिए विद्यालय जाते थे या फिर छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय जाते हैं। अर्थात इन्हें आज भी शिक्षा के महत्व का उतना शिक्षा का उतना महत्व नहीं देते हैं। इसीलिए वे आज भी इतने प्रयासों के बाद भी ये पिछड़े हुए वर्ग या पिछड़े शिक्षा के दृष्टिकोण से आज भी ये लोग पिछड़े हुए हैं। तो इन्हें शिक्षा के लिए, शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ने के लिए या ऊपर लाने के लिए आवश्यकता है कि इनके लिए कुछ योजना या नीतियों का निर्धारण किया जाए। तो हमारे भारतीय संविधान के माध्यम से इन्हें बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से इन्हें जोड़ा गया, इनके लिए नीतियां निर्धारित की गई। उनमें से मूल रूप से 3 प्रकार की नीतियों का जोड़ा गया, जिसमें कि विद्यालयों में नामांकन, यानी कि विद्यालयों में नामांकन की वृद्धि करना बहुत अनिवार्य था। विद्यालयों में नामांकन बढ़ाओ जिससे कि हर बालक को विद्यालय तक लाने का प्रयास किया जाए। तो पहली नीति बनी कि विद्यालय में नामांकन की वृद्धि की जाए। दूसरा था कि 6 से 11 वर्ष तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, यानी कि इस आयु तक बालक को किसी भी तरह से विद्यालय से जोड़ा जाए, उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। क्योंकि इन समुदायों में शिक्षा के पीछे उदासीनता का एक कारण यह भी था कि परिवारों की आर्थिक स्थिति, इन कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से बालकों को विद्यालय भेजने की बजाय माता पिता छोटे मोटे कार्यों के लिए, व्यवसायों के लिए भेज देते हैं, जिससे कि उनको आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। इसीलिए इन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे कि शिक्षा के ऊपर अतिरिक्त व्यय करने से बचा जा सके। और तीसरा था कि 14 वर्ष तक के बालकों को किसी भी तरह से विद्यालय में रोक, क्योंकि सबसे बड़ी चीज इनमें अपव्यय और अवरोध की समस्या थी, क्योंकि बालक बीच में शिक्षा अपनी छोड़ देते थे। क्योंकि एक आवश्यक जो कहना चाहिए कि अक्षर ज्ञान प्राप्त करने के लिए 8वीं कक्षा तक की शिक्षा अनिवार्य थी, इसीलिए उन्हें विद्यालय के रोकने की नीति का निर्माण किया गया। अब इन लक्ष्यों की प्राप्ति, क्योंकि सरकार ने नीति तो बेशक बहुत सारे बनाए, लेकिन अपने लक्ष्य तक आज भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास
थी कि इन्हें धन के अपव्यय को रोका जाए, उसके बाद में इनको शिक्षा के महत्व को बताया जाए और माता पिता को शिक्षित करके और शिक्षा से इन्हें जोड़कर और समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। धन्यवाद।